हेलो फ्रेंड, वेलकम टू राजमालवी जॉब अपडेट। तो आज की क्लास में हम करने जा रहे हैं अपने अनुपात एवं समानुपात का पार्ट फर्स्ट। तो हम बेसिक से शुरू करेंगे। ठीक है, तो बेसिक से शुरू करने से पहले जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो हम बेसिक से शुरू करेंगे अपने अनुपात और समानुपात को। तो आइए शुरू करते हैं। तो अनुपात हम पढ़े रेशियो एंड प्रोपोर्शन। ठीक है, देखेंगे इसमें रेशियो एंड प्रोपोर्शन। ठीक है, अनुपात और समानुपात, अनुपात व समानुपात। तो मैं आपसे पूछूं कि अनुपात क्या होता है, तो आप क्या बोलोगे? अरे आप कहोगे कि मैंने लिखा 2:3, तो ये अनुपात हो गया जो डॉट डॉट लगा है। ठीक है, ये अनुपात हो गया। अगर इसमें सन बोला समानुपात क्या होगा, तो समानुपात क्या होगा? मैंने कहा 2 समानुपात, अगर 4 बिंदी लगा दी समानुपात हो जाएगा। ठीक है, अरे डबल बिंदी का मतलब अनुपात से होता है, और जब 4 बिंदी हो जाएगी इसी, तो इसका मतलब समानुपात से हो जाएगा। ठीक है, इतना सा अपना इसका बेसिक है, और भी क्लियर आपको क्वेश्चन से हो जाएगा। तो इतनी कहानी अपनी हो गई अनुपात की। तो अनुपात का मतलब क्या? बटे से भी होता है। कैसे ऐसे लिखा मैंने 3:5। तो इसका मतलब किससे होता है? बटे से। बटे से कैसे? 3/5। ठीक है, तो अनुपात का मतलब किससे होता है? तो बटे से होता है। ठीक है, इतनी कहानी भी अपनी क्लियर हो जाती है। अब नेक्स्ट बात करते हैं अनुपात में अपन कि एक फर्स्ट टाइप्स का क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। सब फर्स्ट टाइप का आपका क्वेश्चन बनता है कि 1, 2, 3, 4 और 5। ठीक है, इसमें पूछता है अपना सबसे बड़ा अनुपात। कौन सा पूछता है? बड़ा अनुपात, बड़ा अनुपात और छोटा अनुपात, व छोटा अनुपात बताओ। तो इसको कैसे अपन फाइंड करेंगे कि इनमें बड़ा कौन छोटा कौन? तो उसके करने के 2-3 तरीके हैं, लेकिन अपन सिर्फ ट्रेडिशनल तरीका करेंगे। ठीक है, कौन सा? पहला अपन करेंगे, जो भी लिखा है उसको आप लिख लीजिए। 1, 2, 3, 4 और 5, ये अपने को दिया है। अब इनमें क्या करना है? आपको सब में जीरो लगा देना है। क्या लगा देना है? जीरो। ठीक है, एक मिनट फ्रेंड, एक मिनट, स्टार्टिंग शुरू करते हैं। क्या था अपना फर्स्ट क्वेश्चन? अपन कर रहे थे जैसे एक अनुपात यहाँ लेते हैं। जैसे 1 अनुपात दिया है 5, फिर 2 अनुपात दिया 4, फिर नेक्स्ट दिया अपने को 3 अनुपात 3:6, और नेक्स्ट दिया वो 4:7 की एक अपने को वैल्यू दी है। तो आपको क्या करना है? जो ऊपर इनको सबको बटे में लिख लेना है। कैसे? बटे की फॉर्म बताना। अनुपात का मतलब बटे से 1/5 पहला अनुपात हो गया। दूसरा अनुपात 2/4। ठीक है, तीसरा अनुपात हो गया अपना 3/6, और चौथा अनुपात हो गया 4/7। अब इसमें से पूछा है कि बड़ा बताओ। ठीक है, बड़ा और छोटा अनुपात बताओ। बड़ा व छोटा अनुपात अपन फाइंड करते हैं। तो कैसे करना है? तो कोई एक तरीका, तो इनके अंश में क्या जीरो लगा लो यहाँ पर, ऊपर हर में सॉरी, यहाँ पर जीरो लगा दो सब में, और फिर इससे डिवाइड कर दो। पहला तरीका ये हो गया अपना। सेकंड तरीका क्या है? इनका डिफरेंस लेकर भी करते हैं। जैसे 1 और 5 का डिफरेंस कितना है? 4। 2 और 4 का 2, 3 और 6 का 3, 4 और 7 का 3। फिर इनका एलसीएम लेके काटे बेटी। वो बड़े सवाल में कर लो। एक सवाल ऐसा आएगा जिसमें डिफरेंस सिर्फ समान डिफरेंस चलेगा। तो समान डिफरेंस क्या? जो बड़ा अनुपात बड़ा हो जाएगा, छोटा अनुपात छोटा हो जाएगा। अभी अपन फर्स्ट टाइप से कर रहे हैं, तो अपन क्या सब में आपको यही वाला तरीका लगा लेना। काफ़ी इजी पड़ता है ये वाला तरीका। कैसे? सब में जीरो लगा दो। सब में जीरो लगा, अब काट, अब इसे सिंपली सॉल्व कर लो, डिवाइड कर दो। 5 से कितने बार जाएगा? 2 बार। 4 से कितने बार जाएगा? 5 बार। 6 से कितने बार कट जाएगा? ये 5 बार। समान समान हो गया, मतलब एक वैल्यू थोड़ी अपने को इसको एक सी वाले अनुपात को अपन एक चेंज कर लेते हैं। इसे आप 3/4 कर लो एक को। ठीक है, तो यहाँ पर आपका 3/4 हो जाएगा। ठीक है, अब 4 से इसे काट लेते हैं, तो सेम सेम हो जाएंगे दोनों अनुपात ही। ठीक है, अब 4 से करा तो कितने बढ़ जाएगा? 4×7 = 28। कितना बच जाएगा? 2। फिर 4×5 = 20, तो 7.5 बार ये कट जाएगा। नेक्स्ट से कितने बार कटेगा? 7 से 5 बार। 35 कितना बच जाएगा? 5। हो जाएगा 50।
3.7 समथिंग ये कट जाएगा, ठीक है। अब आपका क्या है, पहला अनुपात का 2, 5, 7.5 और 3.7, ठीक है। तो अब मैं पूछूँ सबसे छोटा अनुपात, तो सबसे छोटा अनुपात क्या हो जाएगा आपका 1/5, मतलब जिसका इसके साथ आया ना 2, ये वाला, ये इसका पोर्शन है, ये इसका पोर्शन है, अपने सोल्व किया, इसको इधर किया और इसको इधर किया। तो सबसे छोटा अनुपात कौन सा होगा इसमें से, अपना सबसे छोटा क्या दिख रहा है आपको, 2 दिख रहा है, 2 सबसे छोटा है इसमें, तो 1/5 सबसे छोटा अनुपात है इसमें, ठीक है। या 1/5 लिखो या 1:5 लिखो, ठीक है, बात बराबर ही है। ये सबसे छोटा अनुपात हो गया। और सबसे बड़ा अनुपात कौन सा दिख रहा है आपको, 7.5 सबसे बड़ा इनमें से। 7.5 कौन सा, 3.3:4, 3:4 ये सबसे बड़ा अनुपात होगा इसमें, या फिर इसको 3/4 या कुछ भी बोलो, दोनों में से दोनों बात सही है, ठीक है। तो आई होप सो ये टाइप समझ में आया होगा आपको। अब इसी का नेक्स्ट टाइप इसमें क्या बन जाता है कि इसमें समान डिफरेंस चलता है, जैसे कोई सी भी वैल्यू हो, जैसे मैंने लिखा 1/3 लिख दिया, फिर 2:4 लिख दिया, थर्ड भी वैसा, जैसे थर्ड लिख दिया 6/8 अनुपात, ठीक है। ऐसी वैल्यू, तो इनमें क्या समान डिफरेंस चलता है, जैसे 1 और 3 में कितने का डिफरेंस, 2 का, 2 और 4 में कितने का डिफरेंस, 2 का, 6 और 8 में कितने का डिफरेंस, 2 का। तो ठीक है, इसमें बड़ा अनुपात बड़ा हो जाएगा और छोटा अनुपात छोटा हो जाएगा। जैसे सबसे छोटा हो गया यहाँ पे 1/3, ठीक है, ये सबसे छोटा हो गया, और सबसे बड़ा 6/8 ये सबसे बड़ा अनुपात हो गया, ठीक है। जब समान डिफरेंस हो तो जो बड़ा बड़ा हो जाएगा और छोटा छोटा हो जाएगा, ठीक है। और इसी को नेक्स्ट टाइप से करते हैं, जैसे कैसे, ठीक है, जैसे ये लिया था 1/3, 2/4 और 6/8 ये लिया था। अब इनमें क्या डिफरेंस लेके क्या इनको एलसीएम लेते हैं, इसमें 2, इसमें 2, इसमें भी 2, इसमें भी डिफरेंस 2 का, इनका एलसीएम क्या आएगा 2, तो 2 से 2 कट जाएगा, ये सब पूरा कट जाएगा ये आपस में। जो बड़ा है बड़ा, वो छोटा जो छोटा हो जाएगा। अब आगे के हम आगे क्वेश्चन अपन क्वेश्चन से समझते हैं, आगे के सवाल आगे की चीज़ें क्वेश्चन से करते हैं। तो ये रहा अपना फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। पहला क्वेश्चन है अपना कि यदि A/B = 2/3 तथा B/C = 4/5 हो तो ABC अपने को निकालना है। तो क्या दिया अपने को, ABC लिख लेना है, ABC अपने को दिया है। तो AB का रेशियो क्या दिया है, लिख लीजिए 2/3। BC का रेशियो क्या दिया है, BC दिया है अपने को 4/5, 4/5, ठीक है, ये अपने को दिया है। अभी इतना आपको नहीं करना है, वो तुम बताने के लिए मैं इतना लिख रहा हूँ, आप डायरेक्ट ABC निकाल सकते हो यहाँ पर, ठीक है। ये दिया मतलब जो A वाला है ना, ये A तो A जो अनुपात है ये 2 का है, जो B अनुपात है ना ये 3 है। इसे ही B अनुपात क्या हो जाएगा 4 और C अनुपात किसका हो जाएगा 5, मतलब जो पहले है उसका पहला अनुपात, जो बाद है उसका बाद अनुपात, ठीक है। इतनी सी बात है। तो अब ABC फाइन कर लेते हैं, A/B/C अपने से पूछा, तो A कितना है, B अपना 2/3 है, तो 2/3। BC कितना दिया अपना 4/5, तो इसी के नीचे लिखना B को नीचे, ठीक है। इसके नीचे मत कर देना, यहाँ पर नहीं करना है, यहाँ भी यहीं पे करना है B के नीचे। BC कितना दिया अपना 4/5, तो 4/5 एक सीक्वेंस चलाना। और जो खाली जगह दिख रही है ना आपको, ये और ये, यहाँ पर क्या करना है, इसका अगला नंबर आपको आगे बढ़ा देना है बस। कौन सा, तो इसके अगला नंबर कौन सा है, तो 3, तो 3 को आगे बढ़ा दीजिए। और यहाँ पर अगला नंबर कौन सा भी, 2 को नीचे नहीं करना, इधर से लेना है, 4 को लेना है यहाँ से, ठीक है, इसको लेना है इधर से और इधर से इसको। तो यहाँ पर क्या है अगला नंबर 4, तो यहाँ पर 4 को बढ़ा दिया, ठीक है। अब इनका गुणा कर लीजिए, 5 और 3 का गुणा कितना हो जाएगा 15, 4 और 3 का गुणा तो यह 12, ये अनुपात है, ठीक है। और 4 × 2 8, ठीक है। तो ये क्या आ गया अपना, ये ABC निकल के आ गया, ठीक है। सिंपल सा फिर फर्स्ट क्वेश्चन था, क्या आ गया, अरे किसी से डिवाइड हो तो उसे डिवाइड कर लेना, लेकिन अभी डिवाइड नहीं हो रहा किसी से, तो ठीक है, ये ABC का रेशियो आ गया अपना, ये A, ये B और ये रेशियो C, ठीक है। होप सो ये पहला सवाल समझ में आया होगा कैसे किया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसका। अब ये आपका एक अच्छा टाइप, ठीक है, सेकंड टाइप का आपका क्वेश्चन है। क्या दिया आपको कि यदि 2A = 3B तथा 3B = 4C हो तो ABC ज्ञात करो, ठीक है। क्वेश्चन हट अलग है थोड़ा, क्या हम जब भी अब एक चीज़ आप याद रख लीजिए, जब अनुपात गुना में होते हैं ना, गुने में होते हैं तो एक दूसरे के विपरीत होते हैं वो। क्या, जब गुने में होते हैं ना, गुना में अनुपात होते तो क्या होते हैं, विपरीत होते हैं वो, ठीक है, विपरीत होते हैं। अभी यहाँ क्या गुने में कैसे पता करा, क्योंकि 2A = 3 दिया है यहाँ पर, तो क्या A बराबर दिया किसको, B को, तो ठीक है, ये दोनों विपरीत हो जाएंगे, मतलब यहाँ
दोनों विपरीत क्या हो जाएंगे, 2 और 3 का विपरीत क्या हो जाएगा, जब यहाँ पर 2a दिया था, ठीक है, 2a और ये 3b का दिया था, तो ये इंटरचेंज हो जाएंगे, ठीक है, ऐसे, ठीक है, ये 3 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा, सिंपली इतना है आपका, ठीक है। ये अभी मैं डायरेक्ट करूँगा अब इसको, क्योंकि फिर जगह कम पड़ जाएगी, ठीक है। ये बराबर आपने देख लिया ना, बस तो समझ जाना कि विपरीत करना है, कुछ नहीं, इतना मतलब दिमाग लगाना ही नहीं है। बराबर दिख गया ना, ठीक है, तुम 2 है बराबर 3 भी दिया है, मतलब ये विपरीत होंगे कि गुने में है, ठीक है। तो शुरू करते हैं हम, ए बी सी सीधा फाइंड करते हैं, ए बी और सी, ठीक है। ये 2a बराबर 3b है, तो एक दोनों को विपरीत हो जाएंगे, क्या हो जाएगा, ये 3:2 हो जाएगा, ठीक है, इंटरचेंज हो जाएंगे ये ठीक है। और बी सी भी क्या हो जाएगा, बी सी भी इंटरचेंज हो जाएगा, बी सी क्या दिया है, 3:4 दिया है, तो 3:4 बी सी क्या हो जाएगा, फिर 4:3 हो जाएगा, ठीक है, इंटरचेंज हो गया, ठीक है, ये इधर चला गया और ये इधर चला गया, ठीक है, इंटरचेंज कर दिया मैंने बी सी को, ठीक है। अब जो जो खाली जगह में क्या बोला था, अगला नंबर उसका बढ़ा देना, तो यहाँ क्या बढ़ा देंगे, 2 को, और यहाँ खाली जगह देंगे, किसको बढ़ा देंगे, 4 को, तो सिंपल इनका गुणा कर लीजिए, 3 दूनी 6, 4 दूनी 8 और 4 तिया 12। अब ये 2 के पाड़े से कट जाएंगे, 2 से काट लेते हैं, 2 तिया 6, 2 चुको 8 और 2 छंग 12, तो क्या आएगा आपका ए बी सी निकल के 6:4:3, ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई ना, अरे बस कुछ नहीं, आपको अपोजिट करना था, ठीक है, मैं बता ही देता हूँ मैं कैसे अपोजिट किया। यहाँ पर था अपना 2a बराबर 3b, ठीक है। अब ये गुणे में थे, ठीक है, बराबर के थे तो गुणे में थे, तो गुणे में कैसे करा इनको विपरीत, a:b था, तो 2 और 3 का विपरीत क्या हो जाएगा, ठीक है, अरे 3 को इधर ले जाओ, 2 को इधर ले जाओ, विपरीत हो जाएंगे ये, यहाँ पर हो जाएगा 3, यहाँ पर हो जाएगा 2, बस सिंपल इतना ही तो था, इंटरचेंज करना था इसको ऐसे, ये का था ये का बी के पास पहुंच जाएगा, क्योंकि गुणे में थे तो विपरीत कर दिया, इतना मतलब क्यों माथापच्ची करनी, जब सीधे सीधे समझ में आ रहा, ठीक है, बस देखना आपको बराबर में, मतलब बस समझ जाना, विपरीत होंगे एक दूसरे गुणे में, ये विपरीत कर देना, इंटरचेंज कर देना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख, अब ये आपका नेक्स्ट टाइप है, ठीक है, क्या क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन आपका कि 16:42 समानुपात 32 अनुपात ए हो तो ए का मान आपको निकालना है। अब इसमें आपको क्या करना है, ठीक है, बाही पदों का गुना मध्य पदों से करना है। बाही पद कौन से, जैसे 16 का गुना आपको ए से करना है और इन दोनों का गुना आपस में करना है, ठीक है। लिख लेते हैं क्या होगा, तो 16 × 1 होगा, ठीक है, इसका गुना मैंने यहाँ पर किया, ये है ना, ये इस यहाँ पे किया, अरे भाई पदों को गुना से किया है, 16:42 दिया था, समानुपात दिया 32a, तो इसका गुना इधर कर लिया और इन दोनों का गुना यहाँ पर होगा, ठीक है। 16 × a बराबर हो जाएगा कितना आपका 42 × 32, ठीक है। हम यहाँ पर इसको अच्छे से लिख लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, ये 42 × 32 डिवाइड बाई 16, ए का मान ही तो निकालना है अपने को, ये ए ही चाहिए अपने को, तो कि 16 कितने बढ़ते जाए, 16 दूनी 32 और दोनों को गुना कर लीजिए 84, तो ए बराबर क्या आएगा आपका 84, ये का मान निकलेगा, सिंपल सा क्वेश्चन था बस। चलो एक बार और समझाता हूँ, जब ऐसा क्वेश्चन आप देखो तो क्या करना है आपको, मध्य पदों का गुना बाही पदों से कर देना है, मतलब इसका गुना तो आपको इधर कर देना है और इन दोनों का आपस में गुना कर देना है, ठीक है। या तो बराबर में भी कर सकते हो हम, जैसे 16 × a बराबर 42 × 6 कितना दिया 32, ठीक है, तो 16 से कितने बढ़ जाएगा 2 बार, और 22 दूनी कितना हो जाएगा 84, तो ए का मान आपका निकल गया, ए बराबर क्या जाएगा आपका 84, बस इतना सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, अब ये क्या दिया अपना पाँचवा 15 20 व 45 का चतुर्थ अनुपाती, और चतुर्थ अनुपाती मतलब वही सेम अपना समानुपात निकालना, सेम टू सेम जैसे किया, ठीक है। बाई पदों का गुणा मध्य पदों से कर देना, यहाँ पर चतुर्थ अनुपात दिया, मतलब चतुर्थ अनुपात कुछ भी मान लो अपने हिसाब से, ए बी सी डी एक्स वाई जेड कुछ भी, ठीक है, मैंने मान लिया, चलो चतुर्थ अनुपात अपना यही था, ठीक है। तो क्या होगा वही सेम 15 × a बराबर हो जाएगा बाई पदों का गुना मध्य पदों से, मतलब इसका गुना मैंने चतुर्थ अनुपात से कर दिया, इसका गुना मैंने इससे कर दिया, तो क्या जाएगा 20 × 45, ठीक है। तो चतुर्थ अनुपात कुछ भी मान सकते हो, जरूरी नहीं ये भी मानो, मैंने ये मान लिया, ए बी सी डी कुछ भी मान लो, ठीक है। अब सिंपल इसे सोल्व कर लीजिए, 15 कितने बढ़ जाएगा, 15 से ये कट जाएगा ना, 15 × 45 और 20 × 60 क्या हो जाएगा 60, तो ये बराबर क्या आ गया 60, मतलब चतुर्थ अनुपात क्या हो गया अपना 60। एक बार और समझ लो, ये एग्ज़ाम में आते बन जाते हैं क्वेश्चन, 10+ लेवल में तो बन ही जाते हैं।
क्या था भैया, क्वेश्चन था कि 15, 20 व 45 का चतुर्थ अनुपात निकालना। तो मैंने चतुर्थ अनुपात को कुछ भी मान लिया, ठीक है। मैंने ये माना था, मैं आर मान लेता हूँ, ठीक है। चतुर्थ अनुपात मेरा आर था, तो मैंने क्या किया, बाई पदों का गुणा मध्य पदों से, यह दिया था मान लो 15, 20 और 45, और इसमें हमें चौथा अनुपात पूछा था, ठीक है। क्वेश्चन मार्क मैंने लगा दिया, ठीक है ना। इसको मैंने मान लिया कि ये आर था, ठीक है। तो क्या होगा, भाज्य पदों का गुणा मध्य पदों से, इसका गुणा यहाँ हो जाएगा, इनका गुणा यहाँ हो जाएगा आपस में। तो 15 इंटू आर, मैंने आर माना, पहले ए माना था, अब मैं आर मान के कर रहा हूँ, ठीक है। अब क्या, 20 मल्टीप्लाई 45। अब इसे सिर्फ काटना, या तो इसे काट लो या फिर और भी अगर दिक्कत है तो नीचे लिख लो ऐसे, ठीक है। अब ये तो सबको आता है ऐसे डिवाइड करना। तो अब 15 कितनी बार कर जाएगा, ये 3 बार, और 20 दिया कितना, 60। तो आर बराबर क्या आ गया, 60 आ गया। आर मतलब क्या, ये चतुर्थ अनुपात आ गया, ठीक है। ये आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट टाइप है आपका मध्यानुपाती। अब मध्यानुपाती में क्या होता है कि जो भी ये मध्यानुपाती होता है ना, ये एक परफेक्ट क्या बनेगा, एक स्क्वायर रूट बनेगा। परफेक्ट क्या बनेगा, एक स्क्वायर रूट बनेगा, परफेक्ट बनेगा, ठीक है। जब भी मध्यानुपाती की बात होगी तो परफेक्ट स्क्वायर रूट बन जाएगा। कैसे, अब इसको मैं दो टाइप बता देता हूँ, दो टाइप से सोल्व करना। फर्स्ट टाइप कैसे करोगे, आपको दिया है 9 मल्टीप्लाई, मध्यानुपाती करना है तो 9 इंटू 16, आपको सीधा गुना कर लेना है इनका। तो कितना हो जाएगा, 16 में की 144 हो जाएगा, ठीक है। 16 में 144 किसका है, ये किसका स्क्वायर है ये, जल्दी बताओ, 12 का है ना। तो 12 का स्क्वायर होगा, तो ये आपका क्या हो गया, मध्य अनुपाती हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट तरीका आपका कौन सा, दूसरा, सेकंड आप ऐसे कर सकते हो कि रूट रूट में आपको लिख लेना है 9 और 9 मल्टीप्लाई 16। अब मैं पूछूँ 9 किसका स्क्वायर है, अब बताओगे 3 का। 16 किसका है, अब बताओगे 4 का। तो 4 और 3 कितना हो गया, 12, ठीक है। ये दूसरा तरीका है आपका। जो तरीका आपको अच्छा लगे उससे आप कर लीजिए मध्यानुपाती। या तो दोनों का गुणा करके स्क्वायर रूट तो बनेगा ही बनेगा, ठीक है। उसका आप स्क्वायर रूट निकाल दिए। अब ये दोनों का गुणा किया क्या है, 144, ये किसका स्क्वायर है, 12 का। और यहाँ से भी निकाल लिया, 3 किस 9 किसका स्क्वायर है, 3 का। 4 किसका है, 16 किसका, सॉरी 4 का। दोनों का गुणा 12, तो भी 12 आ जाएगा। जो तरीका आपको अच्छा लगे उससे आप कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है कि यदि 4,500 रुपये को ए व बी में 2:3 में बांटे तो बी को कितनी राशि मिलेगी, ठीक है। हमें बी की राशि फाइंड करनी है। इसमें से क्या करना है, यहाँ दिया है ए अनुपात बी, कितना दिया, 2:3 दिया है, ठीक है। ये जो 4500 रुपये, ये राशि किसकी है, तो ये ए और बी दोनों की है। किसकी, 4500 रुपये, ए प्लस बी दोनों की राशि दी इन्हें 4,500 रुपये, ठीक है। ये दोनों में अलग अलग हिस्सा है और उनका हिस्सा का बंटवारा किसमें किया, रेशो में किया ना, 2:3 में किया। मतलब हमें 4500 रुपये को किस में बांटना है, ए और बी। तो दोनों की राशि है तो हम दोनों की राशि में बांटेंगे। तो 2 और 3 कितने हो गए, 5 हो गए, ठीक है। मतलब 5 अनुपात की वैल्यू कितनी दी इन्होंने, 4,500, ठीक है। 4,500 4500 रुपये दिए। तो एक रेशियो की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो ए बराबर क्या हो जाएगा, इसको आप 5 से डिवाइड कर लीजिए, 5 नमे की 45। तो ए बराबर क्या जाएगा, 900, ठीक है। ए बराबर कितना निकला, 900 निकला। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को, अरे कुछ नहीं किया मैंने, ठीक है। ये ए और बी दिया था ना, ये दोनों की राशि थी, ठीक है। कितनी, 4,4500 रुपये। ये 4500 रुपये ए और बी दोनों की राशि थी, ठीक है। और इन्होंने इनका बंटवारा किसमें किया, रेशो में, 3:2 में किया, जो मैंने यहाँ लिखा। तो 3 और 2 अनुपात कितने होते हैं, 5 होते हैं। मतलब 5 अनुपात की वैल्यू कितनी दी है, 4500 रुपये। तो ए के बराबर कितना आ गया, 900 रुपये। अब हमसे जो इसकी किसका पूछा, हमसे बी का पूछा। तो बी के पास कितना अनुपात है, 3 अनुपात है। बी का अनुपात दिया ना 3। अरे जो पहले है उसे पहले अनुपात, ए पहले आया तो ए का 2 हो जाएगा, बी बाद में आया तो बी का 3 हो जाएगा, ठीक है। यही तो किया, ए का रेशियो क्या आ गया, 2, बी का क्या आ गया, 3। तो बस यहाँ से 3 से आप गुना कर लीजिए, 3 से आप गुना करेंगे कितना आ जाएगा, तो 2700 रुपये। तो बी को कितनी राशि मिली, 2700 रुपये। अरे बी से हमने गुना कर दिया ना, तो बी की राशि आ गई। अगर ए का पूछा होता तो हम 900 में ए का गुना कर लेते हैं, कितना, 2 का कर लेते हैं। अगर पूछा होता तो 9 दूनी 1800 रुपये को मिले। अब दोनों को आप जोड़ लेना, 4500 रुपये आएगा आपका, ठीक है। 900, 1800, 2700 जोड़ोगे 4500 हो जाएगा, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन था, आई होप समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि कुछ धनराशि राम, श्याम और मोहन में, अपन लिख लेते हैं, ठीक है। राम, श्याम और मोहन, ठीक है। राम, श्याम और मोहन में 3:4:5 के अनुपात में बांटी जाती है। यदि शाम को 1200 रुपये मिले, किसको मिले भैया, ये शाम को जो मिले ना, ये कितने, 1200 रुपये मिले शाम को,
ठीक है, 1200 रुपये शाम को मिले। तो राम की राशि हमसे राम का पूछा है, ठीक है। तो राम को कितनी राशि मिलेगी, हमसे राम का पूछा है, ठीक है। अब ये जो वैल्यू देना 1200 रुपये जो है ना, ये सिर्फ और सिर्फ किसके हैं, ये सिर्फ और सिर्फ शाम के हैं, शाम के। इनमें से किसी का ये नहीं है, ठीक है। बाकी इनका बंटवारा रेशो में किया है। तो ये क्वेश्चन क्या है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, बस इतना देसी रूप में समझ लेना। क्या, जिसकी लाठी उसकी भैंस। ये अनुपात किसका है, तो ये अनुपात शाम का है। तो मैं इसमें डिवाइड भी किसका करूँगा, शाम का। तो शाम के पास कितने रेशियो है, 4। तो ठीक है, मतलब शाम की राशि कितनी थी, 1200। तो ठीक है, तो हम एस बराबर एक, मतलब हम समझ लो अनुपात से समझ लो इसे कि ये ए अनुपात था। तो ए बराबर कितना हो जाएगा, 4 से काटो कितनी बार कटेगा, 3 बार। तो कितना जाएगा, 4 या 12। ठीक है, तो 1200 रुपये आ गए। ये एक की वैल्यू आ गई अपनी, ठीक है, एक अनुपात की, ठीक है। अरे शाम का था ना, तो शाम से डिवाइड कर दिए। शाम के पास 4 अनुपात थे, तो 4 अनुपात बराबर 1200। तो एक अनुपात बराबर कितना, 300। अब हमसे किसका पूछा, राम का। तो बस राम से गुना कर लीजिए। राम के पास कितने अनुपात है, 3। तो 3 इंटू 3 कर लीजिए, आप गुना कर लीजिए, राम की वैल्यू जाएगी। ठीक है, तो आर बराबर कितना जाएगा आपका, 900 रुपये। तो ठीक है, तो राम को कितनी राशि मिली, 900। अगर यहाँ से पूछा होता मोहन को कितनी मिली, तो ए बराबर अपना निकल गया था कितना, 300। ठीक है, अगर पूछा होता मोहन को कितनी मिली, तो 5 से गुना कर लेते मोहन के लिए, तो कितना हो जाता, 1500 रुपये। ठीक है, अब ये इसके आ गई, और ये इसके इसके तो यही गए थे कितने, 300। और ये 1500, 900 जोड़ोगे वापस, अरे सॉरी, हाँ क्या बोल रहे हैं। हाँ, तो ये हो गया, बस ऐसे ही आपको करना, जिसका पूछे बस उससे यहाँ पे गुणा कर देना था आपको। ठीक है, 1200 रुपये दिए थे, तो एक रेशियो की वैल्यू हमने फाइन कर ली, कितना आ गया, 300। और हमसे किसका पूछा था, राम को पूछा था। राम के पास 3 रेशियो थे, 3 से गुना कर लिया, 900 आ गया। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था। अब ये आपका नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है। इसमें क्या है, दिया है आपको कि एक व्यक्ति के पास 280 लीटर लकड़ी का टुकड़ा है। यदि छोटे भाग की लंबाई बड़े भाग का 75% है। क्या दिया है, एक छोटा भाग और बड़ा भाग कर लेते हैं, ठीक है, बड़ा भाग, ठीक है। अरे ये आपका बड़ा भाग हो गया, ठीक है, छोटा भाग और ये बड़ा भाग, ठीक है। या तो पहला दूसरा कुछ भी मान के आप कर ही लीजिए, सर कुछ वो नहीं। ठीक है, तो क्या बोला आपको कि एक व्यक्ति के पास 280 मीटर का लकड़ी का टुकड़ा है। यदि यदि छोटे भाग की लंबाई बड़े भाग का 75% है। मतलब बड़ा भाग कितना, 75% है, मतलब परसेंट बड़ा था ना, जो भी बात होगी 100 पे होगी। ठीक है, अगर बड़ा भाग 100 होगा तो छोटा भाग बड़े भाग का कितना है, ये तो 75% है ये, ठीक है। बड़े भाग का क्या है, ये 75% है, ठीक है। इतना आपने कर लिया, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, मैंने प्रतिशत लिखा, अरे बड़े भाग का बोला ना इसने कि छोटा भाग बड़े भाग का 75% है, 75% है, मतलब इसका ये 75% है, ये इसने बोला है। अब इन्हें रेशो में अपन तोड़ लेते हैं, तो किससे कट जाएगा, 25 से काट लेते, 25 दिया 75 और 25 चुकू 100। क्या आ गया आपके पास, 3:4। अब इसने टोटल क्या दिया कि एक व्यक्ति पर 280 मीटर टोटल उसके पास लकड़ी का टुकड़ा है। तो ठीक है, कितना हो जाएगा, 4 और 3 अनुपात कितने हो जाएंगे, सारे दोनों को जोड़ा है, 3 + 4 कितना हो गया, 7। 7 रेशियो बराबर कितना दिया है आपको, तो 280। तो ए बराबर कितना आ जाएगा आपका, 40, यानी 7 चुको 28। तो ए बराबर आपका आ गया 40। अपने से क्या पूछा है, अब तो छोटा भाग कौन सा, 3 और 4 में जल्दी बताओ कौन है छोटा, तो 3 है ना, ये रेशियो 3 रेशियो आया, तो बस 3 से आपको गुना कर देना है। कितना हो जाएगा छोटा भाग, 4 तिया 12, 120। ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत किसी को, दिक्कत हो तो एक बार और समझा देता। अब देखो प्रॉब्लम तो होगी, अगर किसी ने पर्सन वाला पार्ट नहीं देखा तो फिर तो देखो दिक्कत है। यहाँ दिया क्या बोला था कि एक व्यक्ति के पास 280 मीटर लकड़ी का टुकड़ा है। टोटल कितना है, 280 मीटर का है, ठीक है, ये टोटल है, ठीक है, जो भी है टोटल है। इसने दिया था कि छोटे भाग की लंबाई बड़े भाग का 75% है। अरे कोई सा भाग मान लो, चलो ये छोटा वाला भाग था और ये दूसरा बड़ा वाला भाग था। अब इसने बोला कि छोटे भाग की लंबाई बड़े भाग का 75% है, बड़ा भाग, अब जो भी बात होगी अपने बात के अंदर 100% के ऊपर बात होगी, जब भी बात होगी। अगर ये 100% है तो ये इसका कितना, 75% है, बस इतना सही क्वेश्चन है। हमने इसे रेशो में तोड़ लिया, किससे, 25 से डिवाइड कर लिया, 25 दिया 75 और 25 चुको 100। ठीक है, ये अपने 3:4 निकल के एक आ चुका, ठीक है, 3:4 आ चुका, ठीक है। अब ये टोटल था तो ये भी टोटल होगा ना दोनों का, 3:4 का कितना हो जाएगा, 4 और 3 7, यानी 7 ए बराबर कितने दिया ना, टोटल 280। तो हमने इसको 280 के बराबर रख दिया। तो एक का मान कितना आ जाएगा, ये रेशियो का मान, ये रेशियो का मान आ जाएगा 40। ये अपना एक ही वैल्यू निकल गई, ठीक है, इतनी इतनी। अब हमसे जो पूछा हमने उससे गुणा कर देना। हमसे छोटा भाग पूछा था, छोटा भाग हमने कौन सा निकाला, 3 और 4 में छोटा कौन सा दिख रहा है आपको,
3। वैसे भी ये छोटा था या बड़ा था, या मेंशन किया था अपन ने 1 और 2 में लिख लिया, लिखने का अपना तरीका कैसे भी लिख लो। ठीक है, अभी 40 इंटू 3 कर लीजिए आप, कितना हो जाएगा 120। अगर बड़ा पूछा होता है तो ये 14 इंटू 4 कर लेते, तो कितना हो जाता है, 4 चौके 16, 160 हो जाता। ठीक है, बस इतना सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि किसी त्रिभुज के कोणों का अनुपात 2 3 5 है, तो सबसे बड़े कोण का मान बताओ। ठीक है, त्रिभुज के तीनों कोण दिए। ठीक है, अब ये तो पता ना त्रिभुज के तीनों कोणों का मान कितना होता है, किस किस को नहीं मालूम। त्रिभुज के तीनों कोणों का मान होता है भैया 180। ठीक है, कितना होता है 180। त्रिभुज के तीनों कोणों का मान होता है 180। ठीक है, हमें क्या अनुपात दिया है त्रिभुज का, हमें त्रिभुज का अनुपात दिया है 2:3:5 दिया है। ठीक है, त्रिभुज के अब तीनों कोणों का ये किसके बराबर होगा, ये तो ऐसे में 180 के बराबर रखूंगा। ठीक है, त्रिभुज के तीनों कोणों का मान होता है 180, इसके बराबर रखूंगा। ठीक है, इसके बराबर रखूंगा। तीनों अनुपात कितने हो जाएंगे, तीनों अनुपात का योग 5 और 2, तीनों को जोड़ना 2 + 3 + 5 कितना हो जाएगा 5 3 8 2 10। ठीक है, यानी ए बराबर में मैंने मान लिया 10 है, ये किसके बराबर रख दूंगा मैं 180 के। ठीक है, अरे मैंने लगाया बराबर। ठीक है, कुछ नहीं करना है, इसके बराबर 180 तो ए बराबर कितना निकल के जाएगा, बस 10 से डिवाइड कर दिए, क्या आएगा ए बराबर 18। क्या निकल के आया, ए बराबर मेरा 80 निकल के आया। हमसे क्या पूछा, हमसे पूछा सबसे बड़े कोण का मान। तो सबसे बड़ा कोण कौन सा, इसमें 5 है, सबसे बड़ा कोण है 5, तो 5 से बस गुणा कर लीजिए, तो कितना हो जाएगा 18×5 = 90। ये अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ और कुछ आपसे पूछ लिया होता है, यहाँ पर घुमा के लास्ट लाइन आपको बहुत अच्छे से पढ़नी है कि क्या पूछा है। अगर यहाँ पूछ लिया होता आपसे, मान लो मैं इसे क्वेश्चन को अगर थोड़ा घुमाना चाहूँ, मैं पूछूँ कि सबसे छोटे व सबसे बड़े कोण का योग बताओ। सबसे बड़े कोण का योग, अब योग मतलब तो पता ना किससे होता है, योग का मतलब होता है जोड़ से। ठीक है, योग का मतलब किससे होता है, जोड़ से। अभी थोड़ा इतना मिटा देता हूँ मैं। ठीक है, अब क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज हो गया, क्या हो गया कि अब सबसे बड़े और सबसे छोटे कोण का योग बताओ। तो ठीक है, अपन ने ए बराबर कितना निकाल लिया था, ए बराबर 18, तो अपना ए गया था। ठीक है, इतना था। अब क्या पूछा, सबसे छोटे और सबसे बड़े कोण का योग। तो सबसे छोटा कोण कौन सा है इसमें 2, और सबसे बड़ा कौन सा है 5। तो 5 और यहाँ क्या बोला योग, योग मतलब क्या जोड़, तो यानी 2 + 7 कितना हो जाएगा 9। ठीक है, 9 हो जाएगा। और अपना एक के बराबर कितना निकला था 18, तो बस इसका सिंपल इस गुणा कर लेना था, ये आपका आंसर हो जाता। ठीक है, बस इतना सा क्वेश्चन था, क्योंकि आखिरी लाइन में आपको कुछ भी घुमा सकता है, कुछ भी दे सकता है। आखिरी लाइन इसलिए आपको अच्छे से पढ़नी है। हमारा सिंपल सा क्वेश्चन यही पूछा था, बड़ा कौन का मान, तो हमने 5 से गुणा कर लिया। यहाँ कुछ भी दे सकता है, यहाँ योग दे दिया, हो सकता है आपको यहाँ अंतर दे दे। अंतर दे दे तो आपको क्या करना होता है, ये 2 - 7 करना पड़ता, तो अंतर आपका 5 का आता। फिर आपको ये 18 से डिवाइड करना पड़ता, फिर भी निकले 90 आ जाता। तो इस टाइप से करना था, योग या गुणनफल देता है यहाँ पर अगर। हाँ चलो, एक बात और, गुणनफल से अगर आ ही गया तो मैं गुणनफल से आपको एक बता ही देता हूँ एक चीज़। अगर आपको जैसे कि गुणनफल और जैसे गुणनफल में अगर क्वेश्चन आपका बाय डिफ़ॉल्ट आ जाए, तो क्या करना, बस छोटी सी बस एक सिंपल सी एक ट्रिक आप याद रख लीजिए। अगर आपका 2 अनुपात अगर गुणा में होते हैं, जैसे ए मल्टीप्लाई ए, तो ये 2 अनुपात जब गुणा में होंगे तो ये क्या बनाएंगे, एक स्क्वायर बनाएंगे, नहीं ए स्क्वायर बन जाएंगे। जब 3 अनुपात गुणा में होंगे ना, जैसे 1 अनुपात ए अनुपात 1, तो क्या बनाएंगे, क्यूब बनाएंगे। ठीक है, ये स्पेशली याद रखना ये वाली लाइन। जब 2 अनुपात गुणा गुणा होते हैं तो वो स्क्वायर बन जाता है। ठीक है, और जब 3 अनुपात गुणा होते हैं तो वो क्यूब बन जाएगा। इतना आपको याद रखना। जैसे क्या, जैसे कि मान के चलो कि 2, ये 2a इंटू 2a दिया ऐसा, तो क्या हो जाएगा, ये 4a² बन जाएगा। तो ये स्क्वायर हटेगा, यानी ये a² बराबर 4 हो जाएगा, तो यहाँ स्क्वायर लग जाएगा। तो किसका स्क्वायर है, ये 4 तो 2 का। ठीक है, तो ऐसे आपको करना है ऐसे क्वेश्चनों को। आगे आएंगे तो बताऊंगा। ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आया था सिक्के पर आधारित, तो ये क्वेश्चन तो बनते ही बनता है आप। ठीक है, क्या क्वेश्चन कि एक व्यक्ति के पास एक थैले में 1 रुपये तथा 50 पैसे के सिक्कों का अनुपात 3:4 है। यदि कुल राशि 45 रुपये है तो 50 पैसे के सिक्के बताओ। ठीक है, यहाँ पर ये रुपए हैं। ठीक है, स्पेशली एक एक पॉइंट, एक एक चीज़ इसमें आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है और बहुत ध्यान से देखना क्वेश्चन को। तो लिख लेते क्या दिया, थैले में क्या 1 रुपये, ये ठीक है 1 रुपये, और ये 50 पैसे हैं। ठीक है, 50 पैसे हैं, ये पैसे रुपए नहीं है, 50 पैसे हैं। के अनुपात कितना दिया आपको, इसका अनुपात दिया 3:4 दिया। और कुल पैसे रुपए कितने दिए, यहाँ पर रुपए दिए कितने 45 रुपये दिए हैं आपको।
ठीक है। अब क्या ये तो रुपए में ठीक है, लेकिन ये पैसे में तो क्या यूनिट आपकी मैथ में सोल्व करते टाइम एक होनी चाहिए, क्योंकि ये रुपए हैं और ये पैसे हैं, तो या तो ये भी पैसे हो, ठीक है, या तो फिर ये भी रुपए हो। अगर ये रुपए है तो ये भी रुपए में होना चाहिए, और ये पैसे में है तो फिर ये भी पैसे में होना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, ठीक है, पैसे को रुपए में बदल लेते हैं। तो यानी 1 रुपए के 3 सिक्के तो कितने होंगे, 3 रुपए ही होंगे। यहाँ पर सिर्फ गुना कर लीजिए, 3 एकम 3, 1 रुपए। 50 पैसे, अगर 50 पैसे प्लस 50 पैसे बोलो तो कितना बनेगा, तो बोलोगे 1 रुपया बनेगा। 50 पैसे 50 पैसे मिला के 1 रुपया बनेगा। तो अगर यहाँ 4 पैसे हैं, ठीक है, ये सिक्के हैं ना, ये सिक्कों का अनुपात है यार, सिक्के हैं ये, ठीक है, क्या है, ये सिक्के हैं, ठीक है। तो 50 पैसे के 4 सिक्के से कितने रुपए बनेंगे, अरे जब 50 50 मिलके 2 सिक्के 1 बनाएंगे, 4 सिक्के कितने बनाएंगे, 2। अगर ऐसे नहीं आया तो 50 × 4 कर लीजिए, 5 चौके 20 यानी 200 पैसे, यानी 2 रुपए, ठीक है। तो कितने बन जाएंगे ये 50 50 पैसे के 4 सिक्के से कितने हो जाए, 2 रुपये हो जाएंगे। तो 3 और 2 कितना हो जाएगा, 5 रुपये टोटल हो गया। हमने रुपये में बदल लिया इनको, ठीक है। अरे ये तो रुपये में था, ये सिक्के में था, सिक्के को रुपये में बदल लिया, तो इससे 50 पैसे के 4 सिक्के के 2 रुपये बने। तो 3 और 2 कितने, 5 रेशियो के, 5 की वैल्यू कितनी दी हमने, 45। तो ठीक है, 5 से डिवाइड कर लीजिए, कितनी बार कटेगा, 9 बार, 9 की 45। तो ए बराबर क्या आ गया, 9। हमसे क्या पूछा है, 50 पैसे के सिक्के पूछे, तो 50 पैसे के सिक्के कितने हैं अपने पास, 50 पैसे के, ये तो रुपए हो गए भैया, इनसे गुणा नहीं करना है। 4 पैसे हैं अपने पास, सिक्के पूछे ना, सिक्के, तो 4 है अपने पास सिक्के, ठीक है, 4 सिक्के, तो बस इसको उससे गुणा कर लीजिए आप सिंपली, ठीक है। तो ये बराबर अपना कितना, 9। तो अपने सिक्के की संख्या पूछे, सिक्के कितने हैं, 4, तो 9 चौको 36, ये आपका आंसर आ जाएगा। अगर यहाँ रुपए पूछा होता है ना कि रुपए बताओ, सिक्कों की जगह यहाँ पे स्पेशली बना हुआ ना, याद रखना, लास्ट लाइन अच्छे से पढ़ना। यहाँ सिक्के पूछे थे इसलिए 4 से गुना करा, क्योंकि ये सिक्के थे। अगर रुपए पूछा होता ना तो 2 से गुना करना पड़ता। अगर रुपए पूछ लिया होता तो 9 का गुना किससे करते, 9 × 2 करते, तो कितने होते, 18, ठीक है। इसलिए याद रखना, स्पेशली क्वेश्चन कुछ भी आपसे लास्ट में बोल सकता है, जो पूछा वही बताना है, ठीक है। पैसे पूछे तो हमने पैसे से गुना करा, अगर रुपये या पैसे हटा के रुपये लिख देता, ठीक है, कि रुपए से रुपए बताओ, तो किससे गुणा करना पड़ता, फिर 2 से करना पड़ता। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक किसान के पास कुछ गाय तथा कुछ मुर्गे हैं। यदि सिरों की संख्या 48 है तथा पैरों की संख्या 120 है, तो किसान के पास गायों की संख्या ज्ञात करो, ठीक है। गायों की संख्या मतलब 4 पैर वाला जानवर बताना है अपने को। तो इस क्वेश्चन में आपको आना है, सिंपल सी एक चीज़ याद कर लीजिए। आप क्या क्या करना है आपको, कि पैर तो कर देने हैं आपको आधे, ठीक है, और माइनस कर देना है सर, ठीक है, पैर आधे माइनस सर, बस इतनी सी, ये इतना सा याद रख लीजिए, आपके सारे क्वेश्चन यहाँ से बन जाएंगे। क्या, पैर आधे माइनस सर, पैर कितने हैं 120, इसको कर लीजिए आधा, माइनस सर कितने हैं, तो सर दिए हैं सरों की संख्या, यदि सिरों की संख्या 48 इसको कर लीजिए माइनस। तो ठीक है, यार मैं यहाँ बताने के लिए कर दिया, अब ऐसे करना है इसको कि 120 इसको करोगे आधा, इसका कितना हो जाएगा 60, माइनस करना है आपको सर, बस इसको आप घटा लीजिए, ठीक है। 60 में से आप 48 को माइनस कर लीजिए, 8 में से 10 में से 8 गया, कितना बचा 2, 5 में से 1 गया, कितना बचा 12। तो गायों की संख्या कितनी हो जाएगी 12। ये जब भी आएगा, ये क्या, ये चार चार पैर वाले आएंगे, और हमसे 4 पैरों वाले ही पूछा है, मतलब गायों की संख्या पूछी है, तो गाय कितनी आ जाएंगी 4, सॉरी 12, ठीक है। सिंपली समझ में आया, क्या करना है इसमें, कुछ नहीं करना है आपको, क्या करना है, पैर आधे माइनस सर, क्या करना है, पैर आधे माइनस सर, पैर कितने दिए थे 120, हमने इसको कर लिया आधा, कितना आ गया 60, उसमें से माइनस सर, सर कितने थे 48, तो हमने इसको माइनस कर लिया, कितना आ गया 12। तो कितनी गायों की संख्या क्या हो गई 12, ये हो गया अपना आंसर। सिंपल सा क्वेश्चन था, समझ में आया ना, बस इतनी सा याद करना आपको, पैर आधे माइनस सर, ठीक है। नेक्स्ट, अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 6,005 कितना दिया, 6,500 रुपये की राशि को पी क्यू तथा आर में 1:2, 1:3 और 1:4 में बांटे, तो पी को कितनी राशि प्राप्त होगी, ठीक है। अब स्पेशली याद रखना यहाँ पर देखकर कि जब अनुपात गुणने में हो तो किससे क्या करना है आपको, एलसीएम से गुना करना है। एलसीएम तो आता है ना, अपन एलसीएम भी करेंगे बाद में, ठीक है। एलसीएम से क्या करना है, गुना करना है। पहले इस अनुपात को सोल्व कर लीजिए, क्या दिया है, पी क्यू और आर का ये अनुपात दिया है, मैं इधर लिख लेता हूँ, 1/2 और 1:3 और 1:4 दिया। तो ठीक है, नीचे का क्या लेते हैं अपन, इनका लेना है एलसीएम नीचे वालों का, ठीक है। 2 3 4 का एलसीएम कितना आएगा, तो इसका एलसीएम आएगा 12, ठीक है, एलसीएम आएगा 12। अब यहाँ से सोल्व कर लीजिए, पी क्यू आर इधर लिखूंगा, ठीक है, यहाँ पर लिखूंगा मैं, इसे सोल्व करके, ठीक है, पी क्यू आर। तो 2 से कितनी बार कट जाएगा, 2 छंग
12, तो पी की कितना जाएगा अनुपात 6। फिर यहाँ भी गुना होगा, 3 से कितनी बार जाएगा ये 4 बार। अरे यहाँ भी कर लीजिए ऐसे करके, 12 और ये 12, इनका एलसीएम लिया, ठीक है। 3 से कितनी बार 4 बार, तो क्यू की वैल्यू क्या जाएगी 4। 4 से कितनी बार ये 12, 3 बार, तो कितना जाएगा 3, ठीक है। तो क्या रेशो निकला अपना एलसीएम लेके सोल्व करके, 6:4:3, ये क्या आ गया PQR, ठीक है। इसे सिंपल सोल्व कर लिया, ये क्या आया इनका रेशियो आया, ठीक है। अरे पता ना किसी की 1/2, 1/3, 1/4 लिया, नीचे वालों का क्या लिया, इनका नीचे वाले है ना, इनका मैंने लिया एलसीएम, क्या लिया इनका एलसीएम लिया। कैसे लेते हैं, ये 3 ये 4 और ये क्या दिया था 2 3, ठीक है। 2 3 4 दिया था ना, 2 3 4, ये ऐसे एलसीएम लेते हैं ना, ये वाला 2 एकम 2 ये 3 जैसे करके ये एलसीएम लिया था यहाँ पर, ठीक है। इनको सोल्व कर लिया तो निकल के अपनी ये वैल्यू आई, ये वाली वैल्यू आई। अब इनका टोटल क्या दिया, टोटल राशि अपने पास कितनी दी 6,500 रुपये, टोटल है कितने 6,500, ठीक है। तो अपना टोटल कितना बनेगा, टोटल रेशो 6 4 10 3 13, ठीक है। यानी ए बराबर कितना हो गया, ए बराबर 1 रेशो का मान निकाल लेते हैं अपन। अब मैं इतना इसको मिटा देता हूँ उधर से। 2 क्वेश्चन और करेंगे आज के क्लास में, फिर आज का सेशन करेंगे ख़त्म, ठीक है। तो ए बराबर कितना अपना मतलब 13, ए बराबर कितना हो गया अपना 6,500, तो ए रेशो बराबर कितना आ जाएगा 130 नहीं है, ए है 13×5 = 65, कितना ए बराबर कितना जाएगा 500 रुपये। ये किसकी ए की वैल्यू हो गई। अपने से क्या पूछा, तो क्यू की राशि है। क्यू कौन सा है इसमें, पी क्यू, यानी ये पी के पास कितने, क्या पूछा सॉरी पी पूछा है, एक मिनट हाँ। पी को कितनी राशि प्राप्त होगी, पी का पूछा, पी के पास कितनी राशि है 6, तो ठीक है आपको 6 से गुना कर लेना है, ठीक है। कितना हो जाएगा 5×30, तो ये और डबल जीरो ये, तो कितना हो जाएगा 3,000 रुपये, ठीक है। उसको राशि मिलेगी, जिसका पूछा उससे गुना कर लीजिए। अरे ए का मान तो मिल गया ना 500 है, जिसका भी पूछे बस गुना कर दीजिए। और यहाँ से जब मान लो क्यू का पूछा होता तो क्यू के पास 4 आते, तो 4 से गुना कर देते हैं यहाँ पर, तो इसके बस के पास कितने हो जाते 2,000 रुपये हो जाते हैं। आर का पूछा होता तो 8 से गुना कर देते हैं, ठीक है। 1,500 रुपये हो जाते हैं उसके पास, बस सिंपल ही ऐसे आपको करना है, ठीक है। होप सो समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते क्या सीखना था आपको, जब ये अनुपात बटे में होना तो आपको एलसीएम से गुना करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख, अब आज का ये लास्ट क्वेश्चन है अपना कि दो संख्याओं का अनुपात 3:4, यदि प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ दिया जाए तो अनुपात 7:9 हो जाता है, तो छोटी संख्या अपने को बतानी है, ठीक है। अब इसको क्या करना है, मैंने बोला था ना अनुपात का मतलब बटे से बोला था, अपन इसको बटे की फॉर्म में करेंगे। क्या दिया है, 2 अनुपात दिए 3:4। अब मैं इसको ए मान लेता हूँ। इन्होंने बोला कि प्रत्येक में मतलब सब में 5 जोड़ दिया जाता है, तो मैं ठीक है प्रत्येक में 5 जोड़ दूँ, इसमें 5 जोड़ दिया मैंने और इसमें भी 5 जोड़ दिया मैंने। तो क्या बोला, तो अनुपात 7:9 हो जाता है, यानी 7/9 हो जाता है, तो छोटी हमसे पूछिए। अब क्या करना है, इसका आपको क्रॉस गुणा कर लेना है, ठीक है। अरे इसका गुना ऊपर और इसका गुना नीचे, इन दोनों का बस 9 का गुना आप 3 से करो, क्या आएगा 9×3 = 27, प्लस लगा प्लस 9×5 = 45 बराबर, अरे बराबर था ना, मैंने इस पर तो क्रॉस गुणा किया है। 7 का गुना आप नीचे कर ली, 7×4 = 28 है, प्लस लगाए प्लस 35, ठीक है। अब ठीक है 27 में से 28 से जाए क्या बचेगा ए, और 45 में से, अब ये 45 में से 35 घट जाए कितना बचेगा, अरे घटा लीजिए इसको, 10 बचेगा, 0 एक बचा, तो ए बराबर क्या आ गया आपका 10। अपने से क्या पूछा, तो सबसे छोटी संख्या, तो अपना ए बराबर निकल के आ गया 10। अपने से पूछी सबसे छोटी संख्या, यानी ये 3, ये अनुपात है ना 3:4 में सबसे छोटा कौन है, तो 3 से बस गुना कर लीजिए, क्या हो जाएगा ए बराबर आपका 30, बस ये आपका आंसर होगा। तो होप सो फ्रेंड आपको यहाँ तक का सेशन पसंद आया होगा। बाकी के क्वेश्चन अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में रेशियो की। थैंक यू।